हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी अपडेट की जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री लिमिटेड की तरफ से। तो आखिरकार कौन सी हैं वैकेंसीज, ये रहने वाली हैं परमानेंट या फिर हैं कॉन्ट्रेक्चुअल, कौन कौन सी ब्रांचेस होंगी एलिजिबल, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कैसे करना होगा अप्लाई, सारे सवालों के जवाब वन शॉट में मिलने वाले हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखें और उसी के साथ में चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है आपसे जुड़े हुए सारे वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट और उसी के साथ में उन वैकेंसीज की तैयारी के लिए सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो यहां पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो कि एवीएनएल का पार्ट है। एवीएनएल दैट मीन्स एक न्यू डिफेंस पीएसयू है जो कि हेडक्वार्टर जिसका चेन्नई में है। 5 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और करीब 12,000 एम्प्लॉइज यहां पर वर्क कर रहे हैं। तो यहीं पर आपकी जूनियर मैनेजर की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया है कि ये परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये वैकेंसी है। जूनियर मैनेजर की इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट के नाम से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगी। टोटल 20 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज देखोगे तो जनरल की 10 हैं, ओबीसी की 5, एससी 3, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 1। मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है। कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो छूट यहां पर भी मिलेगी। क्वालिफिकेशन को समझेंगे, आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, बी बीटेक किसी भी स्ट्रीम में, इन एनी स्ट्रीम, यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है आप एलिजिबल है। या फिर इंजीनियरिंग के अलावा अगर आपके पास कोई डिग्री है तो उसके साथ आपके पास 2 साल का एमबीए होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। एमबीए किसी भी स्ट्रीम में चलेगा, ठीक है। तो ये यहां पर एलिजिबिलिटी, यानी कि अगर बी बीटेक है तो आप एलिजिबल हैं, या फिर बी बीटेक के अलावा कोई अगर डिग्री है आपके पास है तो उसके साथ में फिर 2 साल का एमबीए आपके पास होना चाहिए। जॉब स्पेसिफिकेशन मटेरियल मैनेजमेंट, क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट, यानी कि मटेरियल मैनेजमेंट के सेक्टर में आपके पास यहां पर ये पोस्ट रहने वाली है। सारी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये रहेंगी आपकी। स्टार्टिंग में 1 साल का रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का टेन्योर, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है एक्सटेंडेबल, इसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस और उसी के साथ में कंपनी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। 30,000 आपका पर मंथ रहने वाला है सैलरी, और इंक्रीमेंट का मना है कि ऑब्वियस बात है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में फिक्स होती है आपकी सैलरी, कोई इंक्रीमेंट का फैक्टर नहीं होता है। हाँ, एक्सटेंड जब करेंगे तो वहां पर फिर आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। फिर हम देखते हैं आगे तो और क्या डिटेल्स हैं। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए आप देखेंगे कि अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर एक फॉर्म दे रखा है। इस नोटिफिकेशन में एक फॉर्म है, या तो वहां से या फिर वेबसाइट पे जब जाएंगे तो वहां पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। उसका आपको लेना है प्रिंट आउट, उसको फिल करना है, उसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है। डॉक्यूमेंट्स जहां से ये पता लग सके कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एज, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सारी चीजों को लेकर जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे उन सभी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से इस दिए गए एड्रेस पर, जो यहां पर हेड ऑफिस है अवधि चेन्नई में, वहां पर आपको सेंड कर देना है। एप्लीकेशन फीस आपकी 300 रुपीज रहने वाली है, यहां पर ये मेंशन है। देखो एप्लीकेशन फॉर्मेट जब आप देखोगे तो यहां पर ये एप्लीकेशन का पूरा फॉर्मेट दे रखा है, आपको इसको जस्ट प्रिंट आउट लेना है, इसको फिल करना है और इसी के साथ में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच कर देना है, ठीक है। और अगर आपने प्रीवियसली किसी कंपनी में काम कर रखा है तो वो सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर शेयर करनी है। दैट मीन्स उनकी सैलरी स्लिप और या जो भी आपका एक्सपीरियंस का प्रूफ होगा वो भी आपको वहां पर लगाना होगा। ये हैं सारे चेकलिस्ट एनक्लोजर्स के। फिर इसके बाद आप यहाँ पर और देखेंगे डिटेल्स, तो यहाँ पर देखो दे रखे सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में सिंपल सा है कि आपके फॉर्म फिलिंग के बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग करके फिर करेंगे वो इंटरव्यू या इंटरेक्शन, और उसी के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। टोटल 85% यहाँ पर देखो दे रखा है। 85% जो है वो वेटेज वो आपके मार्क्स का रहेगा, जो आपके बी बीटेक मार्क्स हैं, और 15% जो वेटेज रहेगा वो रहेगा इंटरव्यू का। जो बाकी डिग्री वाले हैं इंजीनियरिंग के अलावा उनके लिए 35% तो डिग्री का वेटेज है और एमबीए का वेटेज रहेगा 50%। ओवरऑल 85% जो वेटेज है वो आपका एकेडमिक का रहने वाला है, और 15% जो वेटेज है वो आपके इंटरव्यू का रहने वाला है। इस तरीके से फाइनल सिलेक्शन आपका होगा।
ये यहाँ पर साफ साफ मेंशन है। एज लिमिट की हमने बात कर ली, टेन्योर इन्होंने बता दिया 1 साल रहेगा, उसके बाद फिर ये एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस ऑन द रिक्वायरमेंट। ये सारा कुछ इन्होंने दे रखा है। सैलरी के अलावा जो भी और बेनिफिट्स होते हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। और कट ऑफ डेट जो है एज और क्वालिफिकेशन की वो है डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि 21 सितंबर तक आपके पास सब कुछ फुलफिल होना चाहिए जो भी हम मांगा गया है, चाहे वो एज हो, चाहे एक्सपीरियंस हो आपके पास अगर आप सबमिट कर रहे हैं तो वो, या फिर क्वालिफिकेशन हो। तो ये है इस वैकेंसी से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स। तो ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल जो वेबसाइट है दैट इज www.ddpdoo.gov.in या फिर www.avnl.co.in। इनमें वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, वहां से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, या फिर और फर्दर अपडेट्स भी आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये है आपके लिए अभी का ये लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट, और ऐसे ही सारे वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट डू इट, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट मिल सकें जो हैं आप सभी के लिए जरूरी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए वैकेंसी अपडेट के साथ। थैंक यू।